Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called The Teacher और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल टीचर देविका को देखते हैं जो अपने रूम में खुद को एक मिरर में देख रही होती है और उसे देखकर लग रहा होता है कि वो थोड़ा परेशान है क्योंकि कल ही उसके साथ कुछ हुआ था। इसके बाद हमें देविका के पति सुजीत को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में जॉब करता है। तभी सुजीत की नजर देविका की इयरिंग पर पड़ती है क्योंकि उसके एक कान में इयरिंग नहीं होता। उसके पूछने पर देविका उसे कहती है शायद उसने इयरिंग को कहीं रख दिया होगा। इतना कहने के बाद सुजीत अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद देविका फिर से शीशे के सामने आकर खुद को चेक करती है जहां उसे उसकी बॉडी पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो परेशान होने लगती है। वहीं दूसरी ओर सुजीत अपने दोस्त केविन से बात कर रहा होता है जहां हमें पता चलता है सुजीत की शादी को 4 साल हो गई है लेकिन वो अभी तक बाप नहीं बन पाया और इसी वजह से सुजीत भी परेशान रहता था क्योंकि उसे बच्चों से काफी प्यार था। इसलिए देविका और सुजीत डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहते थे। तभी वहाँ एक पुलिस वाला अपने कांस्टेबल के साथ एक नीतू नाम की लड़की से मिलने आता है। एक्चुअली नीतू एक 12 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ उनके पड़ोसी ने रेप किया था, इसलिए नीतू के पिता ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। इसके बाद पुलिस वाला अपने कांस्टेबल से उनकी FIR पढ़ने के लिए कहता है जिसमें पुलिस वालों ने काफी बैड वर्ड्स लिखे हुए थे। इसे सुनकर नीतू के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए पुलिस वाला नीतू के पेरेंट्स को FIR वापस लेने के लिए कहता है वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनकी बेटी नीतू की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। ये सुनकर नीतू के पेरेंट्स अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। वहीं ये सब बातें बाहर खड़ा सुजीत सुन लेता है, इसलिए पुलिस वाला उसे धमकी देता है अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो उसे किसी फर्जी केस में हवालात में डाल देगा। इसके बाद देविका अपने स्कूल में जाती है जहाँ स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे स्पोर्ट्स रूम की चाबी देते हुए कहता है कल शाम आप काफी परेशान लग रही थी। इसके बाद देविका स्पोर्ट्स रूम में आकर इयरिंग ढूंढने लग जाती है जहाँ उसे इयरिंग साइड में पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ से जाने के बाद देविका अपनी कलीग गीता से मिलती है जहां वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए सुजीत के साथ कल्याणी आइलैंड जा रही है क्योंकि वहां उसे काफी अच्छा लगता है और सुजीत का मानना होता है कि वहां की देवी की पूजा करने पर उन्हें अपने बच्चे की प्राप्ति जरूर होगी। इसके बाद दोनों आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां हमें सुजीत की मदर कल्याणी को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रिक्ट टाइप की लेडी होती है और वो अपने आइलैंड को बचाने के लिए आंदोलन कर रही थी, इसलिए कल्याणी वहाँ काफी फेमस थी। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। सुजीत और देविका अपनी जिंदगी में काफी खुश होते हैं लेकिन एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर देविका परेशान हो जाती है लेकिन जब वो इस बारे में अपनी फ्रेंड गीता को बताती है तो वो ये न्यूज सुनकर काफी खुश होती है क्योंकि देविका और सुजीत काफी सालों बाद पेरेंट्स बनने वाले थे। लेकिन देविका इस बात से परेशान थी। जब गीता उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछती है तो देविका उसे बताती है वो उस इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पाई है जो उसके साथ हुआ था, इसलिए वो इस बारे में पता करना चाहती है और तभी जाकर उसे शांति मिलेगी। अब रात में देविका अपने फोन में कुछ देख रही होती है तभी वहाँ सुजीत आ जाता है और कैलेंडर देखकर उसे पूछता है कि क्या उसे पीरियड आए हैं, लेकिन देविका उसे मना कर देती है और सुजीत को यहाँ होप थी कि इस बार देविका प्रेग्नेंट जरूर होगी। लेकिन देविका उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसके बाद देविका अपने फोन में कॉलम टीचर सेक्स वीडियो सर्च करती है। अगले दिन सुजीत अपने घर पर केविन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ केविन सुजीत से सिगरेट लाने के लिए कहता है, इसलिए सुजीत अपने रूम में आकर कबर्ड में सिगरेट ढूंढने लगता है। तभी उसे देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है जिसे पढ़ने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और इस बारे में वो केविन को भी बताता है। सुजीत रात में इस बारे में देविका से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन देविका अपनी प्रेगनेंसी वाली बात से काफी परेशान होती है, इसलिए वो सुजीत को चुपचाप सोने के लिए कहती है। यहाँ सुजीत को लगता है शायद देविका उसे सरप्राइज देना चाहती होगी। अगले दिन देविका फेसबुक पर संदीप के भाई अखिल की शादी का कार्ड देखती है और सुजीत से कहती है कल वो अपनी माँ से मिलने जा रही है और ये शादी उसकी माँ के गाँव के पास ही होने वाली थी और संदीप यहाँ देविका का ही स्टूडेंट होता है, इसलिए वो संदीप के भाई की शादी में पहुंच जाती है। संदीप यहाँ देविका को देखकर काफी खुश होता है। इसके थोड़ी देर बाद कोई संदीप के भाई अखिल के फेस पर एसिड फेंक कर चला जाता है, इसलिए देविका भी संदीप के भाई को हॉस्पिटल में देखने जाती है जहाँ उसे काफी लेट हो जाता है। इसलिए संदीप देविका को अपनी गाड़ी में बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है। रास्ते में देविका संदीप से उसके बाकी फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। इसके बाद देविका अपना हैंडबैग संदीप की गाड़ी में छोड़कर बस स्टैंड में बस देखने चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर अपना बैग ले जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके चली गई थी। जब देविका बस में बैठकर उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है संदीप अपने दोस्त मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था
कि जो कुछ हमने देविका के साथ किया है अब वो इतने महीनों बाद उस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनके फंसने के चांसेस हैं। और जिसने देविका के साथ रेप किया था उनका वो फ्रेंड अभी कोची में था जिसका नाम नवीन है। मार्टिन या संदीप से कहता है उनके पास देविका के फोटोज और वीडियो हैं, इसलिए वो उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती। ये सुनकर देविका बुरी तरह रोने लगती है और फेसबुक से नवीन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है नवीन कोची में फूड डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। देविका इस बारे में अपनी बहन धनिया को भी बताती है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है। दूसरी ओर सुजीत देविका के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है देविका अपने बच्चे को गिराना चाहती है। ये सुनकर सुजीत शॉक हो जाता है। वहीं देविका अपने पिता के दोस्त से मिलती है, जो उसके पिता की तरह बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डायनामाइट बनाते हैं। घर आने के बाद सुजीत देविका से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और उसे कहता है वो अपने बच्चे को अबॉर्ट क्यों करवाना चाहती है। यहाँ देविका गुस्से में सुजीत को सब कुछ बता देती है और यहीं से हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल कुछ महीने पहले देविका के स्कूल में एथलीट मीट हो रही थी, जहाँ पर दूसरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट देविका के स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंजॉय कर रहे थे और उस टाइम तक बाकी के स्कूल के बच्चे जा चुके थे, इसलिए देविका उन्हें भी वहां से जाने के लिए कहती है। तभी मार्टिन देविका को एक कैंडी खाने के लिए देता है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ था और इसे खाने के कुछ मिनटों बाद ही देविका बेहोश हो जाती है। इसके बाद नवीन और उसके दोस्त मिलकर देविका के साथ रेप करते हैं और उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। जब देविका को होश आया तो उसकी हालत खराब हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वो अपने घर आ जाती है और ये वही सीन होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है। और उसकी बॉडी पर जो निशान थे वो नवीन और उसके दोस्तों ने ही दिए थे। अब ये सुनकर सुजीत देविका पर ही भड़क जाता है, उससे कहता है पता नहीं वो अपने पेट में किसका बच्चा लेकर घूम रही है। इतना कहकर वो हॉस्पिटल में चला जाता है और ये बात अपने दोस्त केविन के साथ भी शेयर करता है। ये सुनकर केविन उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस देविका को तुम ज्यादा छूट मत दो और अब भुगतो इसका नतीजा। इसके बाद केविन सुजीत को बच्चा गिराने की एडवाइस देता है ताकि इससे सोसाइटी में उसकी बदनामी ना हो। यहाँ सुजीत केविन से कहता है वो ही जाकर इस बारे में देविका से बात करे। अगले दिन सुजीत के घर उसकी माँ आई होती है, इसलिए सुजीत अपनी माँ को अंदर ले जाता है और केविन देविका को ही इस रेप के लिए ब्लेम करता है। ये सुनकर देविका गुस्सा आ जाता है और उसे वो गालियां देकर वहां से भगा देती है। रात में देविका सुजीत से कहती है केविन मेरा पति नहीं है, वो है, इसलिए उसे जो भी मुझे कहना था वो सीधे आकर मुझसे कह सकता था। ये सुनकर सुजीत को भी अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है, इसलिए देविका के कहने पर अगले दिन दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर उन चारों लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट करवाने जाते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले सुजीत देविका से कहता है पुलिस वाले उसे काफी गलत क्वेश्चन करेंगे और इससे समाज में हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ये सुनकर देविका समझ जाती है सुजीत उसका साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो गुस्से में अपने घर आ जाती है, जहाँ कल्याणी उसे समझाती है उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। इसलिए देविका सुजीत को छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। जब सुजीत अपनी माँ से पूछता है उसने देविका को क्यों जाने दिया, ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें इस हालत में उसका साथ देना चाहिए था, पर तुमने समाज के डर से उसका साथ नहीं दिया। वहीं देविका और उसकी माँ जब हॉस्पिटल में होते हैं तब उसके पास सुजीत की कॉल आती है, लेकिन फोन देविका की माँ उठाती है जो उसे बताती है देविका अबॉर्शन करवाने वाली है। उधर जब सुजीत हॉस्पिटल जाता है तो उसके स्टाफ का एक आदमी उसके मजे लेने लगता है क्योंकि केविन ने ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैला दी होती है। ये सुनकर सुजीत को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो केविन को भगा कर पीटता है। वहीं देविका के पास एक अजमल नाम का लड़का आता है जो उसे बताता है उसके पिता बुरे इंसान नहीं थे। एक्चुअली कुछ सालों पहले अजमल के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई थी क्योंकि उसके पिता गैंगस्टर बन गए थे, इसलिए देविका उनसे नफरत करने लगी थी। जबकि इससे पहले अमजद के पिता ने देविका को मार्शल आर्ट्स सिखाया था। यहाँ अमजद देविका को बताता है उसके पिता ने कुछ गरीब लोगों के लिए हथियार उठाए थे, इसलिए देविका उनकी ये सच्चाई सुनकर उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद लास्ट में अमजद देविका को एक गिफ्ट देकर जाता है जो अमजद के पिता ने देविका को देने के लिए कहा था। वहीं देविका को पता चलता है नवीन कोची में है, इसलिए देविका कोची में जाकर नवीन से मिलती है। यहाँ वो उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे अपना मोबाइल नंबर भी देकर जाती है। अब यहीं से नवीन और देविका के बीच बातें शुरू होने लगती हैं और नवीन उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। वहीं कल्याणी ने एक रोहन नाम के पुलिस वाले को देविका की हेल्प के लिए भेजा होता है। इसके बाद सुजीत देविका को कॉल करने लगता है, लेकिन देविका उसका कॉल उठाती ही नहीं। अगले दिन रोय को कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, इसलिए वो देविका को अकेले ही नवीन से मिलने भेज देता है। रूम में आने के बाद नवीन देविका के करीब आने लगता है, जिससे देविका अनकंफर्टेबल हो जाती है। कुछ देर बाद नवीन देविका को एक थप्पड़ मारता है और इसी के साथ वहाँ नवीन के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं।
यहाँ ये लोग देविका को बताते हैं वे जानते थे कि देविका उनका पीछा कर रही है। तभी संदीप उससे कहता है मार्टिन के पास तुम्हारी सारी वीडियोस हैं जिन्हें वो लोग अभी इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे अगर आगे जाकर वो उन्हें परेशान ना करे तो। इतना कहने के बाद नवीन देविका को किस करता है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर देविका वहाँ जाने की बजाय डोर को लॉक कर देती है और एक एक करके उन लड़कों को पीटती है क्योंकि देविका मार्शल आर्ट्स जानती थी। इसके बाद देविका अमजद के पिता के द्वारा भेजे गए गिफ्ट से सबको मारना शुरू कर देती है और मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देती है। इसके बाद मार्टिन और नवीन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉय होटल की सीढ़ियों में बैठा होता है और वो उन्हें पीटते हुए देविका के सामने ले जाता है। देविका यहाँ नवीन की टांगों के बीच में बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सुजीत देविका से मिलकर माफी मांगता है, लेकिन देविका सुजीत से अलग होकर अकेले ही रहने का डिसाइड करती है क्योंकि अगर वो उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकता तो क्या फायदा उसे ऐसे रिश्ते में रहने का। लास्ट में देविका सुजीत को बताती है उसने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया था और यही मूवी का द एंड हो जाता है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।